जंगल में सभी परिंदे बहुत ही ज़्यादा खुशहाल रहते थे। वहाँ पे खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। नदी भी साथ ही थी। सभी परिंदे बहुत ही ज़्यादा खुश रहते और मिलजुल कर रहते थे। एक दिन उस जंगल में एक खूंखार चील रहने आई। वो चील बहुत ही ज़्यादा जालिम थी। उस चील ने आहिस्ता आहिस्ता से सभी परिंदों के बच्चों का शिकार करना शुरू कर दिया। शहर मुझे तो समझ नहीं आ रही, इस चील का हम क्या करें। हर रोज ये किसी न किसी परिंदे के बच्चे को खा जाती है आकर, और ये इतनी जालिम है कि किसी पर भी रहम नहीं करती। इसका कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा, लेकिन क्या हल निकालें, मुझे तो यही बात समझ नहीं आ रही। हाँ सोना, समझ तो मुझे भी नहीं आ रही कि हम इस चील का क्या हल निकालें। यह चील बहुत ही ज़्यादा जालिम है। कल इसने कबूतर के बच्चों को खा लिया। पता नहीं अब अगला शिकार किसका बच्चा होगा। मुझे तो अब डर लग रहा है। हमारे बच्चे भी छोटे हैं, कहीं वो हमारे बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन शहर, हम करें भी तो क्या करें, हम कर भी क्या सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, और इस चील के साथ हम मुकाबला भी कैसे करें। सोना, क्यों ना हम कालू कौवे के पास चलें। कालू कौवा और नाटी कौवे का दिमाग इस मामले में बहुत चलता है। उनके भी तो छोटे बच्चे हैं, उनको भी तो डर लगता होगा। चलो उनसे चल के बात करते हैं और कुछ ना कुछ सोचते हैं कि आखिरकार हमें क्या करना चाहिए। वो दोनों मिलकर कालू कौवे और नाटी कौवी के घोंसले में जाती हैं। सोना चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू भैया, ये चील हर रोज किसी न किसी के बच्चे का शिकार कर रही है। मुझे समझ नहीं आती कि इस चील का हम क्या करें। पता नहीं अगला शिकार किसका करेगी। हमें इस चील का कोई ना कोई तो हल निकालना होगा। हाँ सोना बहन, मेरा बच्चा भी छोटा है। मैं तो खुद बहुत ज़्यादा डरता हूँ कि इस चील का क्या हल निकालें। हम इस चील का मुकाबला भी तो नहीं कर सकते। वो इतनी ज़्यादा ताकतवर है और हम कमज़ोर। आखिरकार हम उसका क्या कर सकते हैं? क्या करें हम? मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन कोई ना कोई तो हल निकालना पड़ेगा। हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि हम उस चील से अपने बच्चों को बचा सकें। कोई ना कोई तो तरीका होगा इसका। इसका एक ही हल है कि हम में से कोई ना कोई एक अपने बच्चों के पास रहे, नहीं तो वो हमारे बच्चों को खा जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये चील चाहती क्या है। हम में से कोई एक अपने बच्चों के पास रहा करेगा और बाकी जाकर खाना ले आया करेंगे। हम ऐसे ही करेंगे। कालू कौवा और नाटी कौवी उनकी बातें सुन रहे थे। वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। उनके पीछे से नाटी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, इन दोनों की बातों को छोड़ें। हम यूँ करते हैं कि उस चील से दोस्ती कर लेते हैं, ताकि वो कम से कम हमारे मुन्ने को तो ना खाए। बाकियों के बच्चों को खाती है तो खाती रहे, हमें क्या लेना देना। बस हमारे बच्चे को छोड़ दे, हम उसके साथ कुछ ना कुछ चल के प्लान बनाते हैं। कालू कौवा उड़ता है और उड़कर चील के पास पहुंच जाता है। चील कालू कौवे से पूछती है, कौवे, खुद से आ गए मेरे शिकार बनने। लगता है तुम्हें जिंदगी प्यारी नहीं है, इसीलिए खुद ही उड़ते उड़ते मेरे घोंसले में आ गए हो ताकि मैं तुम्हें खा जाऊं। नहीं नहीं चील आपा, मैं तो आपके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ। आपके साथ दोस्ती करने आया हूँ मैं आपकी मदद करूँगा, अब मेरी मदद करिएगा। तुम छोटे से कौवे, तुम मेरी मदद क्या कर सकते हो। तुम मेरे किस काम आ सकते हो।
चील आपा, मैं आपको बताऊंगा कि कौन से परिंदे के घोंसले में बच्चे हैं और कब वो परिंदा खाना लेने जाता है और अपने बच्चों को अकेला छोड़ के जाता है। आप जाकर उनके बच्चों को खा लिया करना और हमारे बच्चे को आप छोड़ दिया करना। अगर तुम ये ऐसा करो तो मैं तुम्हारे बच्चे को क्यों खाऊंगी? तुम आके मुझे बता दिया करो कि किस परिंदे के घोंसले में बच्चे अकेले हैं, ताकि मैं जाकर उनको खा लूं और अपना शिकार बना लूं। अच्छा चील आपा, अब मैं चलता हूँ। मैं घर जाकर नाटी कौवी को भी ये बता दूंगा ताकि वो भी अब ना डरे। हम तो बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि कहीं आप हमारे ही बच्चे को ना खा जाएं। नहीं नहीं, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं खाऊंगी। बस तुम मुझे शिकार का पता बता दिया करना। कालू कौवा वहां से चला जाता है और सीधा अपने घोंसले में पहुंचता है। अपने घोंसले में पहुंचकर वो नाटी कौवी को सारी बात बताता है कि कैसे उसने चील के साथ ये डील की है कि चील उनके बच्चे को ना खाए, उसके बदले में वो उनको और शिकार दे दिया करेगी। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि चील अब उनके बच्चे को नहीं खाएगी। अगले दिन सभी परिंदे बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, लेकिन आखिरकार उनको खाना लेने भी जाना था। सोना चिड़िया के पास सहर चिड़िया आती है। वो उनसे कहती है, सोना, मैंने अपने बच्चों को उनकी नानी के पास छोड़ दिया है और मैं अब खाना लेने जा रही हूँ। तुम्हें चलना है मेरे साथ? नहीं सहर, मैं कैसे जा सकती हूँ? मेरा बच्चा घर में अकेला है, मैं उसको अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। कहीं वो चील ना आ जाए, इसलिए मैं इसी के पास हूँ। तुम लोग जाओ खाना लेने। उसके ऊपर से नाटी कौवी आ जाती है। नाटी कौवी सोना चिड़िया से कहती है, नहीं नहीं सोना, तुम जाओ, तुम खाना ले आओ अपने लिए। मैं हूँ तुम्हारे बच्चे के पास। मेरे लिए कालू खाना लेने गया है। मैं अपने बच्चे का भी ख्याल रखूंगी और साथ में तुम्हारे बच्चे का भी रख लूंगी। तुम जाओ और खाना ले आओ अपने लिए। सोना चिड़िया वहां से चली जाती है। थोड़ी दूर जाती है तो सहर चिड़िया सोना चिड़िया को बताती है, सोना, इस नाटी पे मुझे बहुत ज़्यादा शक हो रहा है। कल कालू को चील के घोंसले में देखा था मैंने। मुझे लगता है कि कोई ना कोई चाल चलने के चक्कर में है। तुम अब ऐसे करो, अपने बच्चे को भी साथ ले आओ। सोना और सहर चिड़िया वैसे ही उस घोंसले में वापस आती हैं और सोना चिड़िया के बच्चे को साथ लेकर वहां से चली जाती हैं। नाटी कौवी चील के घोंसले में जाती है और चील से कहती है, चील आपा, आज आप उस सोना चिड़िया के बच्चे को खा लेना। सोना चिड़िया घोंसले में नहीं है, वो कहीं दाना लेने गई है। आप जाओ और उसके बच्चे को खा लो। नाटी कौवी चील को सोना चिड़िया के घोंसले की तरफ भेज देती है और खुद अपने आप से ही बात करती है, चील तो अब सोना चिड़िया के बच्चे को खाएगी, मेरा बच्चा तो महफूज रहेगा। मुझे तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जाती हूँ और नदी पर पानी पी कर आती हूँ। और मुन्ना घर में ही है, उसको तो कोई अब नुकसान नहीं पहुँचेगा। उसके लिए तो अब मुझे परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। चील सीधी ही सोना चिड़िया के घोंसले में पहुंचती है। वहां पे जाकर वो देखती है तो उसका बच्चा नहीं होता। वो गुस्से में आकर इधर उधर बच्चा ढूंढने शुरू कर देती है। उसको नाटी कौवी का बच्चा मिलता है। वो उसको उठाकर अपने साथ ले जाती है। थोड़ी देर बाद नाटी कौवी जब अपने घोंसले में पहुंचती है तो अपने बच्चे को घोंसले में ना पाकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। वो रोने लगती है, मेरा बच्चा, पता नहीं कहाँ गया मेरा बच्चा। मेरे बच्चे को कौन ले गया? नाटी कौवी को पता चल जाता है कि जो गधा उसने
सोना चिड़िया के लिए खोदा था वो खुद ही उस गड्ढे में गिर गई है। उसको एहसास हो जाता है कि वो चील का शिकार सोना चिड़िया के बच्चे को करवाना चाहती थी, लेकिन उसका खुद का बच्चा ही उस चील का शिकार हो गया है। लेकिन अब पछताने से क्या फायदा।